फिर से आप सभी का स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल पे। नमस्कार, मैं श्री हरि, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी की टीम से। तो आज हम जानेंगे कि आपका नकदी प्रवाह आपको किधर लेके जा रहा है। आप जो भी खर्च कर रहे हैं या फिर अभी जो भी हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं। अमीरी की तरफ जा रहे हैं या फिर गरीबी की तरफ, या फिर अभी के समय में आप अमीर हैं या फिर गरीब हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत सारे लोग मैंने बोलते सुना है कि यार हम इतना कमाते हैं, हमारा पैसा जाता कहाँ है। तो ये सबसे बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली लोग इसे मजाक में कहते हैं, लेकिन सच में बहुत बड़ी समस्या है सबके लिए कि हम काम तो करते हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन एक्चुअली जा कहाँ रहा है। तो मैं यहाँ आपको 3 प्रकार की नकदी प्रवाह के बारे में बताऊँगा, जिसमें पहला होता है गरीब का नकदी प्रवाह, दूसरा मध्यम वर्ग का नकदी प्रवाह और तीसरा अमीरों का नकदी प्रवाह। यानी कि वो लोग अपने पैसे, अपनी इनकम, अपनी एसेट, अपनी लाइबिलिटीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं। व्यक्तिगत वित्तीय विवरण का 2 भाग होते हैं। पहला होता है आय विवरण और दूसरा होता है व्यक्तिगत बैलेंस शीट। अब आय विवरण में आप देखते हैं कि आपका आने वाला के पैसा कितना है और दूसरा आपके एक्सपेंसेस यानी खर्चे कितने हैं। और इसी दोनों के बीच के जो अंतर होता है उसे व्यक्तिगत नकदी प्रवाह पैटर्न कहा जाता है। व्यक्तिगत वित्तीय विवरण का 2 भाग होते हैं। पहला होता है आय विवरण और दूसरा होता है व्यक्तिगत बैलेंस शीट। अब आय विवरण में आप देखते हैं कि आपका आने वाला के पैसा कितना है और दूसरा आपके एक्सपेंसेस यानी खर्चे कितने हैं। और इसी दोनों के बीच के जो अंतर होता है उसे व्यक्तिगत नकदी प्रवाह पैटर्न कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गरीबों का नकदी प्रवाह पैटर्न। अब गरीबों का नकदी प्रवाह पैटर्न कैसा होता है। अब अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, अरे यार मैं तो 50,000 रुपये महीने की कमाता हूँ। लेकिन आप 50,000 रुपये महीने की कमाते हैं, लेकिन आपका खर्चे कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। अब बहुत सारे लोग को बोला जाता है कि तनख्वाह से तनख्वाह तक जीना, यानी कि उनकी एग्जाम्पल के लिए 1 तारीख की सैलरी मिलती है और वहीं लास्ट डेट यानी 31 आते आते उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। उससे कुछ नया या फिर कुछ ऐसा नहीं कर पाते कि उससे हमें कमा करके दे, वो पैसा हमें कमा करके दे। तो यही होती है कि तनख्वाह से तनख्वाह तक जीना। अब यहाँ लोग सोचेंगे यार मैं तो 50,000 रुपये महीने कमाता हूँ, लेकिन कमाते हैं, लेकिन उससे उस पैसे से अपने आप को कैसे कमा करके दे, वो चीज़ें नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचाते हैं या फिर कितना ऐसे जगह पे खर्च करते हैं जो कि आपको और कमा करके दे। तो ये होता है गरीबों का नकदी प्रवाह पैटर्न, जो कि आप इस फ्रेमवर्क के माध्यम से देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक फ्रेमवर्क दिखाता हूँ। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप समझ सकते हैं गरीबों का नकदी प्रवाह पैटर्न क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है मध्यम वर्ग का नकदी प्रवाह पैटर्न। अब मध्यम वर्ग का नकदी प्रवाह पैटर्न कैसा होता है। उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, पैसे भी अच्छे आते हैं, लेकिन तो उस पैसे को कैसे जगह इन्वेस्ट करते हैं वो। जैसे उन्होंने लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं, घर बनाने के लिए, बहुत अच्छा बंगला बनाने के लिए, कार लेने के लिए, एक अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये अमीरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये मध्यम वर्ग के तरह होते हैं। सैलरी भी अच्छी होती है, पैसे अच्छे आते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को लाइबिलिटीज़ में खर्च कर देते हैं। यहाँ लगभग देखें तो गरीबों का नकदी प्रवाह पैटर्न और अमीरों का नकदी प्रवाह पैटर्न में बहुत कम डिफरेंट होता है, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास भी मंथ के एंडिंग तक पैसे नहीं बचते हैं। या फिर लगभग, गलत ना माने, बुरा ना सोचें, क्योंकि मैं एक्चुअली हकीकत जो चीज़ें बता रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ, हमने देखे भी हैं ऐसे। तो कोई पर्सनली ना लें, कोई अपने दिल पर ना लें, जो भी बता रहा हूँ मैं हकीकत की चीज़ों को बता रहा हूँ।
तो यही होती है कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो अपने लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं, अपने एसेट के ऊपर खर्च नहीं करते। वो लोग भी अपने लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं, घर बंगला गाड़ी इत्यादि के ऊपर। और आप इसको फ्रेमवर्क के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं यहाँ कि उनकी नकदी प्रवाह पैटर्न क्या होती है। जो गरीब नकदी प्रवाह पैटर्न के लोग होते हैं वो अपना 30% इनकम या फिर सैलरी होती है उसे वो लोग अपने घर यानी कि किराया पर खर्च करते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग में अंतर इतना है कि वो लोग उस पैसे को किराया पर नहीं बल्कि खुद उसका घर लेकर के रहते हैं, यानी कि लाइबिलिटीज़ पे खर्च करते हैं। तो लगभग सेम है दोनों। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये लोग घर, शिक्षा, कार, इस सब चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड रखते हैं। इस सब चीज़ को जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड का भी फ़ायदा उठाते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब लास्ट तीसरा आता है अमीरों का नकदी प्रवाह पैटर्न। ये लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि ये लोग संपत्ति हासिल करने के लिए काम करते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी तनख्वाह से आय अर्जित करते हैं, लेकिन वहीं जो अमीर लोग होते हैं वो लोग संपत्ति को अर्जित करके उससे एक निष्क्रिय अर्जित आय तैयार करते हैं। यानी कि जो उनके पास पैसे आए उस पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं कि वो पैसा उन्हें बिना काम किए हुए पैसा ला करके दे। तो अगर आप अमीरों का नकदी प्रवाह पैटर्न देखना चाहते हैं इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली अमीरों का नकदी प्रवाह पैटर्न क्या होता है। और इससे आप समझ पाएंगे कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप अमीरी की तरफ जा रहे हैं या आप गरीबी की तरफ जा रहे हैं या फिर आप मध्यम वर्ग में हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक डाउटफुल रहते हैं। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं हम अच्छी सैलरी मिल रही है तो हम अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, हम अच्छे हैं, अमीर हैं। लेकिन एक्चुअली क्या सच में वो अमीर हैं या फिर नहीं, इस बात को ध्यान में रखिए और अपने आप से पूछिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अमीरी की तरफ जा रहे हैं या फिर गरीबी की तरफ या फिर मध्यम वर्ग के। तो मैं यही चाहूँगा कि जितना हो सके एसेट में खर्चा कीजिए, लाइबिलिटीज़ में खर्चा बहुत कम कीजिए, ताकि अगर आपका एसेट रहेगा तो एसेट आपको आय दे करके जाएगा और जो लाइबिलिटीज़ है वो दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। एक्चुअली आप वर्तमान के समय के लिए आपके पास कुछ होगा लेकिन धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके एसेट में खर्च करें, लाइबिलिटी में खर्च ना करें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आपको इस तरह से और वीडियो देते रहूँगा, इससे कि आपको शायद 1% भी हेल्प मिल सके। और हाँ, और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअली हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम अमीरी की तरफ जा रहे हैं या फिर गरीबी की तरफ जा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प करें। और आप हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।